आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी खुचर, मेरी यानी स्वीटी की आवाज में। बाबू कुंदन लाल कचहरी से लौटे, देखा कि उनकी पत्नी जी एक कुंजरिन से कुछ साग भाजी ले रही हैं। कुंजरिन पालक टके सेर कहती है, वे 1.5 सेर के पैसे दे रही हैं। इस पर कई मिनट तक विवाद होता रहा। आखिर कुंजरिन 1.5 ही पैसे पर राजी हो गई। अब तराजू और बाट का प्रश्न छिड़ा। दोनों पल्ले बराबर न थे, एक में पसांगा था, बाट भी पूरे न उतरते थे। पड़ोसन के घर से सेर आया गया। साग तुल जाने के बाद अब घाटे का प्रश्न उठा। पत्नी जी और मांगती थी। कुंजरिन कहती थी, अब क्या 1.5 सेर घाटे में ही ले लोगी बहू जी। खैर, आधा घंटे में वह सौदा पूरा हुआ और कुंजरिन फिर कभी न आने की धमकी देकर विदा हुई। कुंदन लाल खड़े खड़े यह तमाशा देखते रहे। कुंजरिन के जाने के बाद पत्नी जी लोटे का पानी लेकर आई तो आपने कहा, आज तो तुमने जरा सा साग लेने में पूरा आधा घंटा लगा दिया। इतनी देर में तो 1500 का सौदा ही हो जाता। जरा जरा से साग के लिए इतनी ठाई ठाई करने से तुम्हारा सर नहीं दुखता क्या? रामेश्वरी ने कुछ लज्जित होकर कहा, पैसे मुफ्त में तो नहीं आते। यह ठीक है, लेकिन समय का भी कुछ मूल्य है। इतनी देर में तुमने बड़ी मुश्किल से एक धेले की बचत की। कुंजरिन ने भी दिल में कहा होगा, कहाँ की गंवारिन है, अब शायद भूल कर भी इधर ना आए। तो फिर मुझसे यह नहीं हो सकता कि पैसे की जगह धेले का सौदा लेकर बैठ जाऊं। इतनी देर में तुमने कम से कम 20 पन्ने पढ़े होते। कल मेहरी से आधे घंटा सिर मारा। परसों दूध वाले के साथ घंटों शास्त्रार्थ किया। जिंदगी क्या इन्हीं बातों में खर्च करने को दी गई है? कुंदन लाल प्राय नित्य ही अपनी पत्नी को सदुपदेश देते रहते थे। यह उनका दूसरा विवाह था। रामेश्वरी को आए अभी 2-3 महीने ही हुए थे। अब तक तो बड़ी ननद जी ऊपर के काम किया करती थी। रामेश्वरी की उनसे न पटी। उनको मालूम होता था कि यह मेरा सर्वस्व ही लुटाए देती है। आखिर वह चली गई। तब से रामेश्वरी ही घर की स्वामिनी है। वह बहुत चाहती है कि पति को प्रसन्न रखे, उसके इशारों पर चलती है। एक बार जो बात सुन लेती है उसे गांठ बांध लेती है, पर रोज कोई ना कोई बात हो ही जाती है। कुंदन लाल को उसे उपदेश देने का अवसर मिल ही जाता है। एक दिन बिल्ली दूध पी गई। रामेश्वरी गर्म दूध करके लाई और स्वामी के सिरहाने रखकर पान बना ही रही थी कि बिल्ली ने दूध पर अपना ईश्वर प्रदत्त अधिकार सिद्ध कर दिया। रामेश्वरी यह अपहरण स्वीकार न कर सकी। रूल लेकर बिल्ली को इतनी जोर से मारा कि वह 2-3 लुढ़कियां खा गई। कुंदन लाल लेटे लेटे अखबार पढ़ रहे थे। बोले, और जो मर जाती? रामेश्वरी ने ढिठाई से कहा, तो मेरा दूध क्यों पी गई? उसे मारो नहीं। जब कोई नुकसान कर देता है तो उस पर क्रोध आता ही है ना आना चाहिए। पशु के साथ आदमी भी पशु क्यों हो जाए? आदमी और पशु में इसके सिवा क्या अंतर है? कुंदन लाल कई मिनट तक दया, विवेक, शांति की शिक्षा देते रहे और यहाँ तक कि बेचारी रामेश्वरी मारे ग्लानि के रो पड़ी। इसी भांति एक दिन रामेश्वरी ने एक भिक्षुक को दुत्कार दिया तो बाबू साहब ने फिर से उपदेश देना शुरू कर दिया। बोले, तुमसे न उठा जाता तो लाओ, मैं दे आऊं, पर गरीब को क्यों दुत्कारती हो? रामेश्वरी ने त्योरिया चढ़ाकर कहा, दिन भर तो तांता लगा रहता है, कोई कहाँ तक दौड़े? सारा देश भिखमंगों से भर गया है शायद। कुंदन लाल ने उपेक्षा के भाव से मुस्कुरा कर कहा, उसी देश में तुम रहती हो। इतने भिखमंगे कहाँ से आ जाते हैं? ये सबके सब काम क्यों नहीं करते? कुंदन लाल, कोई आदमी इतना नीच नहीं होता जो काम मिलने पर भीख मांगे। हाँ, अपंग हो तो दूसरी बात है। अपंगों का भीख के सिवा और क्या सहारा हो सकता है? रामेश्वरी, सरकार इनके लिए अनाथालय क्यों नहीं खुलवाती? कुंदन लाल, जब स्वराज्य हो जाएगा तब शायद खुल जाए। अभी तो कोई आशा नहीं, मगर स्वराज्य भी धर्म से ही आएगा। रामेश्वरी, लाखों साधु सन्यासी, पंडे पुजारी मुफ्त का माल उड़ाते हैं, क्या इतना धर्म काफी नहीं? अगर इस धर्म से स्वराज्य मिलता तो कब का मिल चुका होता। कुंदन लाल, इसी धर्म का प्रसाद है कि हिंदू जाति अभी तक जीवित है, नहीं कब की रसालत पहुंच चुकी होती। रोम, यूनान, ईरान, सीरिया, किसी का अब तक निशान भी नहीं है। यह हिंदू ही जाति है जो अभी तक समय के क्रूर आघातों का सामना करती चली आ रही है। आप समझते होंगे हिंदू जाति जीवित है। मैं तो उसे उसी दिन से मरा हुआ समझती हूँ जिस दिन से वह अधीन हो गई। जीवन स्वाधीनता का नाम है, गुलामी तो मौत है। कुंदन लाल ने युवती को चकित नेत्रों से देखा। ऐसे विद्रोही विचार उसमें आए कहाँ से? देखने में तो बहुत भोली भाली लगती है। समझे कहीं से सुन सुना लिया होगा। कठोर होकर बोले, क्या व्यर्थ का विवाद करती हो? लजाती तो नहीं?
ऊपर से और बकबक करती हो। रामेश्वरी यह फटकार पाकर चुप हो गई। एक क्षण वहां खड़ी रही, फिर धीरे धीरे कमरे से चली गई। एक दिन कुंदन लाल ने कई मित्रों की दावत की। रामेश्वरी सवेरे से रसोई में घुसी तो शाम तक सर ना उठा सकी। उसे यह बेकार मालूम हो रही थी, अगर दोस्तों को दावत करनी ही थी तो खाना बनवाने का कोई प्रबंध क्यों नहीं किया? सारा बोझ उसी के सर पर क्यों डाल दिया? उससे एक बार पूछ तो लिया होता कि दावत करूं या ना करूं। होता तो तब भी यही जो अब हो रहा है। वह दावत के प्रस्ताव का बड़ी खुशी से अनुमोदन करती। तब वह समझती दावत मैं कर रही हूँ। अब वह समझ रही है कि मुझसे बेगार ली जा रही है। खैर, भोजन तैयार हुआ। लोगों ने भोजन किया और चले गए, मगर मुंशी जी मुंह फुलाए बैठे हुए थे। रामेश्वरी ने कहा, अब तुम खाना क्यों नहीं खा लेते? क्या अभी सवेरा है? बाबू साहब ने आंखें फाड़ कर कहा, क्या खा लूं? यह खाना है या बैलों की सानी? रामेश्वरी के सिर से पांव तक आग लग गई। सारा दिन चूल्हे के सामने जली उसका यह पुरस्कार। बोली, मुझसे जैसा हो सका मैंने बनाया, जो बात अपने बस की नहीं उसके लिए क्या करती? कुंदन लाल, पूड़ियां सब सेवर हैं। रामेश्वरी, होंगी। कचौड़ी में इतना नमक था कि किसी ने छुआ तक नहीं। रामेश्वरी, होगा। हलवा अच्छी तरह भुना नहीं, कचाइयां आ रही थी। रामेश्वरी, आती होंगी। शोरबा इतना पतला था जैसे चाय। रामेश्वरी, होगा। स्त्री का पहला धर्म है कि रसोई के काम में चतुर हो। फिर से उपदेशों का तार बंधा, यहाँ तक कि रामेश्वरी उबकर चली गई। 5-6 महीने गुजर गए। एक दिन कुंदन लाल के एक दूर के संबंधी उनसे मिलने आए। रामेश्वरी को ज्यों ही उनकी खबर मिली, जलपान के लिए मिठाई भेजी और मेहरी से कहला भेजा, आज यही भोजन कीजिएगा। वह महाशय फूले न समाये, बोरिया बंदना लेकर पहुंच गए और डेरा डाल लिया। 1 हफ्ता गुजर गया। आप टलने का नाम भी नहीं ले रहे थे। आप भगत में कोई कमी होती तो शायद उन्हें चिंता होती, मगर रामेश्वरी उनके सेवा सत्कार में जी जान से लगी हुई थी। फिर भला वह क्यों टलने लगे? एक दिन कुंदन लाल ने कहा, तुमने यह बुरा रोग पाला। रामेश्वरी ने चौंक के पूछा, कैसा रोग? इन्हें टहला क्यों नहीं देती? टहला दूं? पर ये मेरा क्या बिगाड़ रहे हैं? कम से कम 1 रुपए रोज की चपत दे रहे हैं, और यही अगर खातिरदारी आगे तक रही तो शायद जीते जी टलेंगे भी नहीं। मुझसे तो यह नहीं हो सकता कि कोई 2-4 दिन के लिए आ जाए तो उसके सिर हो जाऊं। उनकी जब तक इच्छा हो वो रहे। ऐसे मुफ्त खोरों का सत्कार करना पाप है। अगर तुमने इतना सर ना चढ़ाया होता तो अब तक लंबा हुआ होता। जब दिन में 3 बार भोजन और 50 बार पान मिलता है तो उसे क्या कुत्ते ने काटा है जो अपने घर जाए? रोटी का चोर बनना तो अच्छा नहीं। कुपात्र और सुपात्र का विचार तो कर ही लेना चाहिए। ऐसे आलसियों को खिलाना पिलाना वास्तव में उन्हें जहर देना है। जहर से तो केवल प्राण ही निकल जाते हैं। यह खातिरदारी तो आत्मा का भी सर्वनाश कर देती है। अगर हजरत महीने भर भी यहाँ रह गए तो फिर जिंदगी भर के लिए बेकार हो जाएंगे। फिर इनसे कुछ न होगा। इसका सारा दोष तुम्हारे ही सर होगा। तर्क का ताका बंध गया। प्रमाणों की झड़ी लग गई। रामेश्वरी खिसियाकर चली गई। कुंदन लाल उससे कभी संतुष्ट हो भी सकते थे या नहीं? उनके उपदेशों की वर्षा कभी बंद हो भी सकती थी या नहीं? यह प्रश्न उसके मन में बार बार उठने लगा। एक दिन देहात से भैंस का ताजा घी आया। इधर महीनों से बाजार का घी खाते खाते नाक में दम हो रहा था। रामेश्वरी ने उसे खौलाया, उसमें लौंग डाली और कड़ाह से निकालकर एक मटकी में रख दिया। उसकी सौंधी सौंधी सुगंध से सारा घर महक रहा था। मेहरी चौका बर्तन करने आई तो उसने चाहा मटकी चौके से उठाकर छीके या आले पर रख दे। यह संयोग की बात है कि उसने मटकी उठाई और वह हाथ से छुटकर गिर पड़ी। सारा घी बह गया। धमाका सुनकर रामेश्वरी दौड़ी तो मेहरी खड़ी रो रही थी और मटकी चूर चूर हो गई थी। तड़प कर बोली, मटकी कैसे टूट गई? मैं तेरी तलब से काट लूंगी। राम राम, सारा घी मिट्टी में मिला दिया। तेरी आंखें फूट गई थी क्या? या हाथों में दम नहीं था? इतनी दूर से मंगवाया था, इतनी मेहनत से गर्म किया, मगर एक बूंद भी गले के नीचे न गया। अब खड़ी बिसुर क्या रही है? जा अपना काम कर। मेहरी ने आंसू पोंछ कर कहा, बहू जी अब तो चूक हो गई। चाहे तलब से काट लो, चाहे जान से मारो। मैंने तो सोचा उठाकर आले पर रखाऊं तो चौका लगाऊं। क्या जानती थी कि भाग्य में यह लिखा है। न जाने किसका मुंह देखकर उठी थी आज। रामेश्वरी, मैं कुछ नहीं जानती। सब रुपए तेरी तलब से वसूल करूंगी। 1 रुपए जुर्माना ना किया तो कहना। मेहरी, मर जाऊंगी सरकार,
कहीं एक पैसे का ठिकाना नहीं है। रामेश्वरी, मर जा या जी जा, मैं कुछ नहीं जानती। मेहरी ने 1 मिनट तक कुछ सोचा और बोली, अच्छा काट लीजिएगा सरकार, आपसे सब्र नहीं होता, मैं सब्र कर लूंगी। यही ना होगा भूखों मर जाऊंगी। जीकर ही कौन सा सुख भोग रही हूँ कि मरने से डरूं। समझ लूंगी 1 महीना कोई काम किया ही नहीं। आदमी से बड़ा बड़ा नुकसान हो जाता है, यह तो केवल घी ही रहा। रामेश्वरी को एक ही क्षण में मेहरी पर दया आ गई। बोली, तू भूखों मर जाएगी तो मेरा काम कौन करेगा? मेहरी, काम कराना होगा कराइएगा, खिलाना होगा खिलाइएगा, ना काम कराना होगा ना कराइएगा और भूखों मारिएगा। आज से आकर आप ही के द्वार पे सोया करूंगी। रामेश्वरी, सच कहती हूँ, आज तूने बहुत ही ज्यादा नुकसान कर डाला। मेहरी, मैं तो आप ही पछता रही हूँ सरकार। रामेश्वरी, जा गोबर से चौका लीप दे। मेहरी ने खुश होकर चौका गोबर से लीपा और मटकी के टुकड़े बटोर रही थी कि कुंदन लाल आ गए और हांडी टूटी देखकर बोले, यह हांडी कैसे टूट गई? रामेश्वरी ने कहा। मेहरी उठाकर ऊपर रख रही थी, उसके हाथ से छूट पड़ी। कुंदन लाल ने चिल्लाकर कहा, तो क्या सब घी बह गया? और क्या, कुछ भी बचा ना रहा। तुमने मेहरी से कुछ नहीं कहा? क्या कहती, उसने जानबूझ के तो गिरा नहीं दिया। यह नुकसान कौन उठाएगा? हम उठाएंगे, और कौन उठाएगा? अगर मेरे ही हाथ से छूट जाती तो क्या हाथ कटवा लेती? कुंदन लाल ने ओठ चबाकर कहा, तुम्हारी कोई बात मेरी समझ में आती नहीं। जिसने नुकसान किया है उससे वसूल होना ही चाहिए। यही ईश्वरीय नियम है। आंख की जगह आंख, प्राण के बदले प्राण, यह ईसा मसीह जैसे दयालु पुरुष का कथन है। अगर दंड का विधान संसार से उठ जाए तो यहाँ रहे कौन? सारी पृथ्वी रक्त से लाल हो जाए, हत्यारे दिन दहाड़े लोगों का गला काटने लगे। दंड से ही समाज की मर्यादा कायम है। जिस दिन दंड न रहेगा, संसार न रहेगा। मनु आदि स्मृतिकार बेवकूफ नहीं थे कि दंड न्याय को इतना महत्व दे गए। और किसी के विचार से नहीं तो मर्यादा की रक्षा ही के लिए दंड अवश्य देना चाहिए। यह रुपए मेरी को देने ही पड़ेंगे, उसकी मजूरी काटनी ही पड़ेगी। नहीं तो आज उसने घी का घड़ा लुढ़का दिया है, कल कोई और नुकसान कर देगी। रामेश्वरी ने डरते डरते कहा, पर मैंने तो उसे क्षमा कर दिया। कुंदन लाल ने आंखें निकाल कर कहा, लेकिन मैं क्षमा नहीं कर सकता। मेहरी द्वार पर खड़ी यह विवाद सुन रही थी। जब उसने देखा कि कुंदन लाल का क्रोध बढ़ता ही जा रहा है और मेरे कारण रामेश्वरी को घुड़कियां सुननी पड़ रही हैं, तो वह सामने जाकर बोली, बाबूजी, अब तो कसूर हो गया। अब सब रुपए मेरी तलब से काट लीजिएगा। रुपए नहीं है, नहीं तो अभी लाकर आपके हाथ पर रख देती। रामेश्वरी ने उसे घुड़क कर कहा, जा भाग यहाँ से, तू क्या करने आई है? बड़ी रुपए वाली बनी है। कुंदन लाल ने पत्नी की ओर कठोर नेत्रों से देखकर कहा, तुम क्यों उसकी वकालत कर रही हो? यह मोटी सी बात है और उसे एक बच्चा भी समझता है। क्यों इतनी जल्दबाजी की? क्यों तुम्हें बुलाकर मदद नहीं ली? यह साफ है कि इसकी लापरवाही है। यह कहते हुए कुंदन लाल बाहर चले गए कि जो नुकसान करता है उसे दंड भोगना ही पड़ता है। मैं क्यों 5 रुपए का नुकसान उठाऊं? वजह क्यों नहीं? इसने मटके को संभाल कर क्यों नहीं पकड़ा? रामेश्वरी इस अपमान से आहत हो उठी। डांटना ही था तो कमरे में बुलाकर एकांत में डांटते। मेहरी के सामने उसे रुई की तरह ढूंढ डाला। उसकी समझ में ही न आता था कि किस स्वभाव के आदमी हैं। आज एक बात कहते हैं, कल उसी को काटते हैं, जैसे कोई झक्की आदमी हो। कहाँ तो दया और उदारता के अवतार बनते थे, कहाँ आज 5 रुपए के लिए प्राण देने चले हैं। बड़ा मजा आ जाए कल मेहरी बैठ रहे, कभी तो इनके मुख से प्रसन्नता का एक शब्द। अब मुझे भी अपना स्वभाव बदलना ही होगा। यह सब मेरे सीधे होने का फल है। ज्यों ज्यों मैं तरह देती हूँ, आप जामे से बाहर होते जाते हैं। इनका इलाज यही है कि एक कहे तो 2 सुनाऊं। आखिर कब तक और कहाँ तक सहूं? कोई हद भी है। जब देखो डांट रहे हैं। जिनके मिजाज का कुछ पता ही ना हो, उसे कौन खुश कर सकता है? उस दिन जरा सा बिल्ली को क्या मार दिया, आप दया का उपदेश देने लगे, और आज वह दया कहाँ गई? उनको ठीक करने का उपाय यही है कि समझ लूं कि कोई कुत्ता भौंक रहा है। नहीं, ऐसा क्यों करूं? अपने मन में कोई काम ही ना करूं, जो कहे वही करूं, न जौ भर कम न जौ भर ज्यादा। अब इन्हें मेरा कोई काम पसंद नहीं आता तो मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो बरबस अपनी टांग अड़ाऊं? बस यही ठीक है। वह रात भर इसी उधेड़ गुन में पड़ी रही। सवेरे कुंदन लाल नदी स्नान करके लौटे तो 9 बज गए थे। घर में जाकर देखा तो चौका बर्तन न हुआ था। प्राण सूख गए। पूछा, क्या मेहरी नहीं आई? रामे, नहीं,
कुंदन, तो फिर? रामे, जो आपकी आज्ञा। कुंदन, यह तो बड़ी मुश्किल है। रामे, हाँ है तो। कुंदन, पड़ोस की मेहरी को क्यों नहीं बुला लिया? रामे, किसके हुक्म से बुलाती? अब हुक्म हुआ है, बुलाए लाती हूँ। कुंदन, अब बुलाओगी तो खाना कब बनेगा? 9 बज गए और इतना तो तुम्हें अपनी ही अकल से काम लेना चाहिए कि मेहरी नहीं आई तो पड़ोस वाली को बुला लूं। रामे, अगर उस वक्त सरकार पूछते कि दूसरी मेहरी क्यों बुलाई तो क्या जवाब देती? अपनी अक्ल से काम लेना छोड़ दिया है मैंने, अब तुम्हारी ही अक्ल से काम लूंगी। मैं यह नहीं चाहती कि मुझे कोई आंखें दिखाए। कुंदन, अच्छा तो इस वक्त क्या होना चाहिए? रामे, जो हुजूर का हुक्म हो। कुंदन, तुम मुझे बनाती हो? रामे, मेरी इतनी मजाल कहाँ कि आपको बनाऊं? मैं तो हुजूर की लौंडी हूँ, जो कहिए वह करूं। कुंदन, मैं तो जाता हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे वो करो। रामे, जाइए, मेरा जी कुछ न चाहेगा और ना मैं कुछ करूंगी। कुंदन, आखिर तुम क्या खाओगी? रामे, जो आप दे देंगे वही खा लूंगी। कुंदन, लाओ बाजार से पूड़ियां ला दूं। रामेश्वरी रुपया निकाल आई। कुंदन लाल पूड़ियां लाए। इस वक्त का काम चला। दफ्तर से लौटे तो देर हो गई थी। आते ही आते पूछा, मेहरी आई क्या? रामे, नहीं। कुंदन, मैंने तो कहा था पड़ोस वाली को बुला लो। रामे, बुलाया था, 5 रुपए मांगती थी। कुंदन, तो 1 ही रुपए का तो फर्क था, क्यों नहीं रख लिया? रामे, मुझे यह हुक्म ना मिला था, मुझसे जवाब तलब होता कि 1 रुपए ज्यादा क्यों दे दिया। खर्च की किफायत पर उपदेश दिया जाने लगता तो क्या करती? कुंदन, तुम तो बिल्कुल मूर्ख हो, मूर्ख। रामे, बिल्कुल। कुंदन, तो इस वक्त भी भोजन ना बनेगा क्या? रामे, मजबूरी है। कुंदन लाल सिर थामकर चारपाई पर बैठ गए। ये तो नई विपत्ति गले पड़ी। पूड़ियां उन्हें रुचती न थी, जी में बहुत झुंझलाए। रामेश्वरी को 2-4 उल्टी सीधी सुनाई, लेकिन उसने मानो सुना ही नहीं। कुछ बस न चला तो मेहरी की तलाश में निकले। जिसके यहाँ गए मालूम हुआ मेहरी काम करके चली गई। आखिर एक कहार मिल गया, उसे बुला लाए। कहार ने 2 आने लिए और बर्तन धोकर चलता बना। रामेश्वरी ने कहा, भोजन क्या बनेगा? कुंदन, रोटी तरकारी बना लो या इसमें भी कुछ आपत्ति है? रामेश्वरी, तरकारी घर में है नहीं। कुंदन, दिन भर बैठी रही, तरकारी भी ना लेती बनी, अब इतनी रात गए तरकारी कहाँ से मिलेगी? रामेश्वरी, मुझे तरकारी लेने का हुक्म ना मिला था, मैं पैसे धेले ज्यादा दे देती तो? कुंदन लाल ने विवशता से दांत पीस कर कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? रामेश्वरी ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, कुछ नहीं, बस केवल अपमान नहीं चाहती। कुंदन लाल, पर तुम्हारा अपमान कौन करता है? रामेश्वरी, आप करते हैं। कुंदन लाल, तो मैं घर के मामले में कुछ ना बोलूं? रामेश्वरी, आप ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? मैं तो केवल हुक्म की ताबेदार हूँ। रात दाल रोटी पर कटी। दोनों आदमी लेटे। रामेश्वरी को तुरंत नींद आ गई। कुंदन लाल बड़ी देर तक करवटें बदलते रहे। अगर रामेश्वरी इसी तरह सहयोग न करेगी तो एक दिन भी काम न चलेगा। आज ही बड़ी मुश्किल से भोजन मिला, इसकी समझ ही उल्टी है। मैं तो समझाता हूँ और यह समझती है कि मैं इसे डांट रहा हूँ। मुझसे बिना बोले रहा भी तो नहीं जाता, लेकिन अगर बोलने का यही नतीजा है तो फिर बोलना फिजूल है, नुकसान ही होगा। बला से यह तो ना होगा कि दफ्तर से आके बाजार भागूं। मेहरी से रुपए वसूल करने की बात शायद इसे बुरी लगी थी और थी भी बेजा। रुपए तो ना मिले, उल्टे मेहरी ने ही काम छोड़ दिया। रामेश्वरी को जगाकर बोले, कितना सोती हो तुम? रामेश्वरी, मजूरों को अच्छी नींद आती है जी। कुंदन, चिढ़ाओ मत, मेहरी से रुपए ना वसूल करना। रामेश्वरी, हाँ, जैसे वह तो लिए खड़ी है शायद। कुंदन लाल, उसे मालूम हो जाएगा तो काम करने आएगी। रामेश्वरी, अच्छी बात है, कहला भेजूंगी। कुंदन, आज से मैं कान पकड़ता हूँ जो तुम्हारे बीच में बोलूं। रामेश्वरी, और जो मैं घर लुटा दूं तो? कुंदन लाल, लुटा दो चाहे मिटा दो, मगर रूठो मत। अगर तुम किसी बात में मेरी सलाह पूछोगी तो दे दूंगा, वरना मुंह ना खोलूंगा। रामेश्वरी, मैं अपमान नहीं सह सकती। कुंदन लाल, इस भूल को क्षमा करो। रामेश्वरी, सच्चे दिल से कहते हो ना? कुंदन लाल, हाँ हाँ, सच्चे दिल से कहता हूँ। आप सुन रहे थे प्रेमचंद की कहानी खुचड़। ऐसी ही कई मनोरंजक कहानियां सुनने के लिए और अपने साहित्य से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।